हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि सेशन बहुत ही ज़्यादा विलंब हो गया है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सेशन लग नहीं पा रहा था, इसीलिए ये इतना विलंब हुआ है ना। दो दो बार सेशन लग के कैंसिल हो गया है और इसीलिए ये क्या हुआ है, लेट हो गया है। तो ठीक है, चलिए, हमने कहा कि हम क्लास तो लेंगे ही। ठीक है, थोड़ी सी लेट ही सही, लेकिन क्लास तो अभी जरूरी है। एक दिन भी क्लास का खड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक है। इसलिए हम लोग सेशन को करेंगे। तो चलिए ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए। हमारा लेट के लिए, जो भी लेट हुआ है उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। वैसे भी लेट तो हो गया है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, टेक्निकल चीज को तो लग नहीं पा रहा था, सेशन बार बार कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए इतना लेट हो गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज्ञेयकृत बावरा अहेरी किसका प्रतीक है। ठीक है, आज्ञेयकृत जो बावरा अहेरी है, इनकी रचना वो किसका प्रतीक है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आज्ञेयकृत बावरा अहेरी जो रचना है ये किसका प्रतीक है, ये बात पूछ रहा है। आज नेटवर्क बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए हमारा क्लास भी क्या हुआ है, लेट हो गया है, क्योंकि लगाने के बाद भी नेटवर्क बार बार काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्या सूर्य का प्रतीक है, या फिर चंद्रमा का, या फिर आखेटक का, या फिर शिकार का। बावरा अहेरी जो है ये किसका प्रतीक है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये जो प्रतीक है वो प्रतीक है सूर्य का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है कि अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है। ठीक है, अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। अस्मिता की खोज किसने कहा है, अंधेरे में जो कविता है इसमें अस्मिता की खोज किसने कहा है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या रामविलास शर्मा ने कहा, या फिर नामवर सिंह ने, या फिर इंद्रनाथ मदान ने, या फिर आचार्य शुक्ल ने। तो ये किसने कहा है अस्मिता की खोज अंधेरे कविता में, तो ये कहा है नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का संपादन कब और किसने किया। तार सप्तक का जो संपादन है वो कब और किसने किया है, 1965 में श्याम परमार ने, या फिर 1954 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर 1943 में अज्ञे ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर कब और किसने किया है तार सप्तक का संपादन, ये बात पूछ रहा है। तो 1943 में अज्ञे द्वारा ये किया गया। इन्होंने 4 तार सप्तकों का संपादन किया है। नेक्स्ट है कि पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह के प्रेरणा कौन है, उदय प्रकाश हैं, या फिर मंगलेश डबराल हैं, या फिर अरुण कमल हैं, या फिर चंद्रकांत देव तले हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मंगलेश डबराल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा का विकास किस अब्र से हुआ है, पैचाफी से, नागर से, सौरसैनी से, या फिर अर्धमागधी से। यहाँ पे ब्रज भाषा की बात हो रही, तो ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी अभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है, रिक्ता है, हिंदवी है, कौरवी है, या फिर देहलवी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी है सर्वाधिक इसका प्राचीन उपयुक्त नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है डुडंडी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, कोटा, बूंदी में, या फिर अलवार भरतपुर में, या फिर जयपुर माधोपुर में, या फिर जोधपुर बीकानेर में। डुडंडी राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है, ये बात पूछ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा
जयपुर माधोपुर में प्रचलित है। कहाँ पर? जयपुर के माधोपुर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निगुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है ना? प्रथमोल्लेख कौन है ये बात पूछ रहा है। ज्ञानदेव है, नामदेव है, कबीर है या फिर रैदास है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल क्रमानुसार पूछ रहा है तो वो है नामदेव। सबसे पहले इनका ही उल्लेख आता है, नामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेख है ना? हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका का उल्लेख है? कविवचन सुधा का, ब्राह्मण का, हरिश्चंद्र पत्रिका का या फिर आनंद कदाबिनी का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद कदाबिनी का इन्होंने सबसे क्या किया है? पत्रिका का उल्लेख किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेमचंद के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन या फिर गोदान पर? तो किस पर इनका गांधीवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है ये बात पूछ रहा है। तो ये होता है रंगभूमि पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है धन्यालोक के रचयिता कौन है? धन्यालोक के रचयिता कौन है? आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है, आचार्य मम्मट है या फिर राजशेखर है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। धन्यावलोक के रचयिता ना, धन्यावलोक के रचयिता कौन है? वो तो धन्यावलोक किसका है? ये आनंदवर्धन का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुआनो नदी के लेखक हैं। कुआनो नदी के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। शमशेर बहादुर सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश हैं? कुआनो नदी पूछ रहा है तो कुआनो नदी के लेखक कौन है? तो कुआनो नदी यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतृप्त प्रेम और नारी मुक्ति का स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में मुखर हुआ है? ठीक है, मुखर हुआ है चारुचंद्र लेखा में, पुनर्नवा में, अनामदास के पोथा में या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा में? किसमें मुखर हुआ है? किसका? नारी मुक्ति का स्वर। तो यहाँ पे जो हुआ है वो हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा में। किसमें हुआ है? बाणभट्ट की आत्मकथा में हुआ है। यह एक इनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर किसका उपन्यास है? प्रोफेसर जो है ये किसका उपन्यास है? इलाचंद जोशी का, रंगे राघव का, रेणु का या फिर प्रभाकर माचवे का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगे राघव का है प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वसना की छाया में कहानी के प्रेरणा है। वसना की छाया में कहानी की प्रेरणा कौन है ये बात पूछी जा रही है। भगवती चरण वर्मा है, जैनेन्द्र है, मोहन राकेश है या फिर आगे हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसका है? ये है मोहन राकेश का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये और वे संस्मरण के लेखक कौन है? ये और वे संस्मरण के लेखक पूछ रहा है। क्या जैनेन्द्र है या श्री राम शर्मा है या फिर राहुल संकृत्यान है या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये जैनेन्द्र की रचना है से ए और वे संस्मरण के है इसका। नेक्स्ट है कि मृग और तृष्णा काव्य संग्रह के रचयिता हैं। मृग और तृष्णा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है ये बात पूछी जा रही है। हरि नारायण व्यास हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, नरेश मेहता हैं या फिर कुंवर नारायण हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरि नारायण व्यास का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट शब्द और सत्य शीर्षक कविता किस कवि की है? मुक्ति बोध की, आज्ञे की, धर्मवीर भारती की या फिर भारत भूषण की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द और सत्य। शब्द और सत्य जो है वो शीर्षक कविता है आज्ञे का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जाल समेटा काव्य कृति किस कवि की है? जाल समेटा की बात हो रही है। श्री राम शर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है,
हरिवंश राय बच्चन का है या फिर आज्ञे का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाल समेटा। जाल समेटा जो है ये किसका है? ये है हरिवंश राय बच्चन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। उपयुक्त श्रेष्ठ पंक्तियां किस कवि की हैं, है ना? ये पंक्तियां जो हैं वो किस कवि की हैं, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ये पंक्तियां जो हैं ये किस कवि की हैं? क्या केदारनाथ अग्रवाल की या भारत भूषण अग्रवाल की या फिर सुदामा पांडे की या फिर केदारनाथ पांडे की? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पंक्तियां हैं ये बात पूछा जा रहा है। तो ये किसका है? ये सुदामा प्रसाद पांडे का है, मतलब कि सुदामा पांडे धूर्मिल इनका भी अपर नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अज्ञे कृत इतलम कितने खंडों में रचित है? इतलम जो इनकी रचना है वो कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में, 4 खंडों में, 2 खंडों में या फिर 5 खंडों में? तो इतलम जो इनकी रचना है वो कितने में है? वो 4 खंडों में रचित है, अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट है कि बावरा अहेरी के रचनाकार है ना? बावरा अहेरी के रचनाकार कौन है? धूर्मिल है, त्रिलोचन है, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे हैं? अभी भी पहला क्वेश्चन यही था और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छी कुंठा रहित इकाई साचे ढाले समाज से, अच्छी कुंठा रहित इकाई साचे ढाले समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन की हैं, धूर्मिल की हैं, अज्ञे की हैं या फिर केदारनाथ मिश्र की हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राज्य भाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को का खागा नामक 3 वर्गों में विभक्त किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश किस वर्ग में आता है ना? क्या कर का वर्ग में या फिर खा वर्ग में या फिर गा वर्ग में या फिर इनमें से किसी में नहीं, है ना? तो उत्तर प्रदेश किस वर्ग में आता है? तो ये का वर्ग में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की है? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, बाबू तोताराम ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर राजा राम मोहन राय ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबू तोता राम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है? हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है? टॉमस रोसक ने, दयानंद सरस्वती ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने या फिर बाल गंगाधर खरे ने? तो ये किसने कहा है आर्य भाषा हिंदी को? हिंदी को आर्य भाषा कहने वाले हैं दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी जो है ये किसे कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, राजा लक्ष्मण सिंह को, भारतेंदु को या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन को? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी का प्रहरी जो कहा जाता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदर्शन पत्रिका कहाँ से संपादित होती थी? सुदर्शन पत्रिका की बात हो रही है इलाहाबाद से, कानपुर से, काशी से या फिर मिर्जापुर से? सुदर्शन पत्रिका की बात हो रही है। कमेंट में बताना ऑफलाइन की ये पत्रिका किसकी थी, है ना? ये काशी से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित है? चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा है भारत, कर्मवीर या फिर समालोचक या फिर ब्राह्मण? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समालोचक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कमायनी को कौन सा पुरस्कार मिला था? कमायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पुरस्कार मिला था? क्या मंगला प्रसाद या ज्ञानपीठ या फिर भारत भारती या फिर साहित्य अकादमी? तो कमायनी को जो पुरस्कार मिला था वो मिला था मंगला प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य भोज रस के अनुसार, यहाँ पर अनुसार एक ही
मात्र रस है, भोज रस नहीं होगा, भोज राज होगा। ठीक है, यहाँ पर भोज राज होगा। एक सेकेंड, क्या हो जाता है, तो यहाँ पर भोज राज होगा, भोज रस नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि एक ही मात्र रस कौन है। ठीक है, भोजराज के अनुसार, भोजराज के अनुसार एक ही मात्र जो रस है वो है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, चपकहाट को 35वें संचारी भाव के रूप में स्वीकार किया है। कह रहा है कि चकपकाहट को 35वें संचारी भाव के रूप में किसने स्वीकार किया है? आचार्य देव ने, आचार्य भिखारी ने, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद ने। तो ये किसने किया है स्वीकार, ये बात पूछ रहा है। ये स्वीकार करने वाले हैं आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वह खाक पढ़ेगा में क्रिया विशेषण है। वह खाक पढ़ेगा में क्रिया विशेषण कौन सा है? स्थानिक है, यौगिक है, मूल है, या फिर स्थान वाचक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानीय है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य में प्रधानता है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, या फिर किसी की नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्म की प्रधानता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वह खाता है में रेखांकित पद कौन सा है? वह खाता है में क्रिया है, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया, फिर अनुरंजक क्रिया है। वह खाता है जो है इसमें रेखांकित पद पूछ रहा है। तो इसमें जो रेखांकित पद है वो है सहायक क्रिया। है का क्या हो जाएगा? होना। नेक्स्ट है कि खुजलाना किस प्रकार की क्रिया है? खुजलाना सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, या फिर उभय विधि क्रिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उभय विधि क्रिया है ये। अगर संज्ञा पूछेगा तो नाम धातु यहाँ पर संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कहना सहज है पर करना कठिन में रेखांकित पद है। पूर्वकालिक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, क्रियार्थक क्रिया का, या फिर नाम बोधक क्रिया का, है ना। कह रहा कि कहना सहज है लेकिन करना कठिन है, इसमें कौन सी क्रिया है? पर करना कठिन है ना। कहना सहज है पर करना कठिन है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। एक सेकंड, थोड़ा छोटा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे गुणों से दूर हमको कीजिए, दीजिए लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। उपयुक्त छंद ये किसका है? ठीक है, ये कौन सा छंद है ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये जो छंद है ये गीतिका छंद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकारों की संख्या पूछ रहा है। तो अलंकारों की संख्या कितनी है? 67 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आज बचपन का कोमल भात जरासी पीला पात, 4 दिन खुद सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर भयानक रस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनय पढ़ रहा है वाक्य किस काल का है? विनय पढ़ रहा है ना, रहा है मतलब क्रिया हो रही है लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई है। क्रिया हो रही है लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई है। तात्कालिक क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं में रेखांकित पद किस संज्ञा की परिचायक है? रेखांकित पद जो है वो किस संज्ञा का परिचायक है? ये जातिवाचक संज्ञा का परिचायक है। नेक्स्ट है कि दही लिंग की दृष्टि से है। दही लिंग की दृष्टि से क्या है? तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाच्य शब्द है, वाच्य शब्द किस प्रकार का है ये बात पूछ रहा है। तो ये किस प्रकार का शब्द है? ये अर्ध तत्सम है। नेक्स्ट है कि नौ वस्तु को संधि विच्छेद होगा। नौ वस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये बात यहाँ पूछ रहा है। तो नौ वस्तु का क्या हो जाएगा? नौधन
अवस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है घनश्याम में समास है। घनश्याम में कौन सा समास है, ये बात पूछ रहा है घनश्याम। तो घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है घनश्याम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन शब्द में उपसर्ग है। तो निर्वाचन शब्द में यहाँ पर निर उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वा का वर्ण वैशिष्ट है। वर्ण का वा का जो वर्ण वैशिष्ट है वो पूछ रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंतोष्ट, अंतस्थ, अर्धस्वर, अल्पप्राण और घोष, है ना। इतने रूप इसके हैं। कितने रूप, दंतोष्ट, अंतस्थ, अर्धस्वर और अल्पप्राण और घोष। इतने रूपों में वा को जाना जाता है और इसीलिए इसे वैशिष्ट कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द की बात हो रही है। यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द जो है वो यशोदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक सेकंड। नेक्स्ट है जनयुग का रिक्त हस्त कवि सादर करता तुम्हें प्रणाम, यह पंक्ति निवेदित है। ये पंक्ति किसकी है, दिनकर द्वारा निराला को, या फिर पंत द्वारा बापू को, या फिर नागार्जुन द्वारा निराला को, या फिर नागार्जुन द्वारा कबीर को। ये किसको है निवेदित, ये बात पूछ रहा है। तो ये किसको निवेदित है, ये नागार्जुन द्वारा निराला को निवेदित। सेशन लास्ट सेशन हमको बीच में ही रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से पंत की कौन सी रचना पर कला कालांकर की प्रतापी मिट्टी का प्रभाव नहीं है, गुंजन पर, जोशना पर, ग्रंथि पर, या फिर गामिया पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रंथि पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रकृति के जीवन चित्रण के क्षेत्र में अज्ञे से बड़ा दूसरा कोई कवि नहीं, यह कथन किसका है, ये कथन किसका है, डॉक्टर राम विलास शर्मा का, केदारनाथ अग्रवाल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है और क्लास रुक जा रही है। ठीक है, तो आपका भी इसमें कुछ लाभ नहीं होगा और हमारा टाइम खराब हो रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, आज बिल्कुल ही वाईफाई काम नहीं कर रही है। तो हम कल करवाते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।